चलो भैया ये सभी लोग आज अपने स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। आज स्टार्ट करते हैं अपन रीजनिंग या तर्क शक्ति। और इसमें आज जो है अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं दिशा और दूरी। दिशा और दूरी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। दिशा और दूरी है ना, इसमें दो चीजें आती है इस चैप्टर में, एक तो दिशा ज्ञात करना और दूसरा दूरी ज्ञात करना। इसलिए इस चैप्टर का नाम है दिशा और दूरी। तो सबसे पहले अपन दिशा समझते हैं, ठीक है। देखो भैया सबसे पहले तो चार दिशाएं होती है। सबसे पहले चार मुख्य दिशाएं होती हैं। चार दिशा होती है, मुख्य दिशाएं जिसको अपन बोलते हैं। और ये होती है नॉर्थ, उत्तर, पूर्व, ईस्ट, साउथ, दक्षिण, और एक होता अपने पास में पश्चिम, वेस्ट साइड। ये अपने पास में ऐसी चार मुख्य दिशाएं हो जाएगी, ठीक है। चार मुख्य दिशा होती है, कौन कौन सी होगी? उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ये मैंने एक सीक्वेंस में लिखी हुई है। अपन कभी भी किसी मैप की रीडिंग करते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं, उत्तर किधर भी हो सकता है बनाते समय। लेकिन हाँ, ज्यादातर जनरली जब अपन बनाते हैं चित्रों को या कहीं पे अपन मैप को है पढ़ते हैं मैप को, तो वहां पर ऊपर की दिशा में उत्तर होता है। जैसे भारत की बात करें तो ऊपर उत्तरी राज्य होते हैं, नीचे दक्षिणी राज्य होते हैं, इधर पूर्वोत्तर है, इधर पश्चिम में गुजरात वगैरह राजस्थान है, ऊपर जो है कश्मीर वगैरह है, नीचे साउथ में, दक्षिण में, पूर्व में जो अपने 7 राज्य हैं, है ना, पूर्वोत्तर राज्य जो अपन कहते हैं। तो वास्तव में जो ये दिशाओं का जो ये अपन एक प्रकार से स्टैंडर्ड तो क्या बोल सकते हैं, पर हाँ जनरली यूज होता है ये, है ना। बाकी उत्तर कहीं भी हो सकता है बनाते समय, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अभी अपने को ध्यान रखना है कि चार दिशा होती है, इनका सीक्वेंस क्या रहेगा। तो भैया सबसे पहले आता है नॉर्थ, इसके बाद आता है ईस्ट, उसके बाद है साउथ और उसके बाद है वेस्ट। इस प्रकार जो अपने पास शब्द बनता है वो NESW बनता है। या अगर NEWS अगर इसको बोलेंगे NEWS तो ये वर्ड बन जाएगा न्यूज, है ना। न्यूज यानी समाचार। समाचार मतलब चारों दिशाओं की खबरें, इसलिए उसका नाम शॉर्टकट में न्यूज रखा गया। ये न्यूज बना ही जो है वो चार दिशाओं शब्द से बना हुआ है। तो ये अपन इस सीक्वेंस में जो है वर्ड याद रखेंगे NESW। ये मैंने जो है घड़ी की सुई की दिशा में लिखा हुआ है। घड़ी की सुई की दिशा में लिखा हुआ है क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज जो है वो लिखा हुआ है। क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में याद रखना आप लोग। क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में। दक्षिणावर्त अगर हिंदी में बोलेंगे इसको तो अपन दक्षिणावर्त बोलेंगे, है ना। उल्टा मतलब वामावर्त हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज याद रखना, ज्यादा जनरली यूज होता है। दक्षिणावर्त और अपने को कंफ्यूज करेगा। घड़ी की सुई की दिशा में, है ना, जिधर घड़ी घूमेगी तो नॉर्थ का जो होता है दाहिना तरफ जो होता है, नॉर्थ का जो दाया होता है वो पूर्व होता है, पूर्व का जो दाया होगा वो दक्षिण होगा, दक्षिण का जो दाया होगा वो पश्चिम होगा। इस प्रकार से दिशाएं चलती जाएगी, है ना। ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। और ये अपने ध्यान रखना दक्षिणावर्त दिशा में लिखा हुआ है, घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। उत्तर का दाया क्या होगा? तो उत्तर का दाया पूर्व होगा, पूर्व का दाया कौन होगा? तो दक्षिण। पूर्व का दाया दक्षिण, दक्षिण का दाया पश्चिम, पश्चिम का दाया उत्तर। इस प्रकार दिशाएं जो ये घूमती जाएगी, दाया चलता रहेगा। बाएं की बात करेंगे तो उल्टा चलेगा, है ना, इसे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। पूर्व का बाया कौन होगा? तो उत्तर, उत्तर का बाया कौन होगा? तो पश्चिम, पश्चिम का बाया कौन होगा? तो दक्षिण। इस प्रकार जो है ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर इधर से अपन देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त दिशा में, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। पूर्व का बाया क्या है? तो उत्तर, और उत्तर का जो है पूर्व का बाया क्या, दाया क्या होगा? तो दक्षिण। पूर्व का दाया दक्षिण, पूर्व का बाया उत्तर, उत्तर का दाया क्या है? तो पूर्व, उत्तर का बाया क्या है? तो पश्चिम। ये घड़ी की सुई की दिशा जो है वो दाया, और घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज जो होती है वो बाया, है ना। इसमें दो कंसेप्ट आ गए, एक अपन दाएं बाएं पे भी चर्चा कर रहे हैं अभी। देखो 2 मिनट अपन सबसे पहले दिशाओं, फिर मैं दाया बाया अलग से आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले ये सीक्वेंस याद रखिएगा आप, NESW, है ना। एक तो मेन सीक्वेंस ही होगा।
अभी अपन दिशाओं की चर्चा कर रहे हैं। तो मुख्य जो है वो 4 दिशाएं हैं, NESW। अब 4 जो है इनकी उप दिशाएं रहेगी, 4 जो है वो इनकी उप दिशाएं रहेगी। जैसे ये वाली डायरेक्शन जो आई वो N और B के बीच में आई, तो इसे हम बोलेंगे NE उत्तर पूर्व। ये जो दिशा होगी ये SE दक्षिण पूर्व, और ये जो दिशा होगी ये दक्षिण पश्चिम, और ये जो दिशा होगी ये उत्तर पश्चिम। इस प्रकार टोटल 8 दिशाएं अपने पास हो जाएगी। 4 तो जो है वो मूल दिशाएं हो जाएगी और 4 उप दिशाएं हो जाएगी। इनके नाम जो है ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम, है ना। हमेशा लिखते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं EN, पर पूर्वोत्तर लिखते हैं, पर बाकी वास्तव में पहले उत्तर लिखा जाता है ना। सही क्रम जो रहता है पहले आप उत्तर और दक्षिण को लिखते हैं, कभी भी लिखते हैं तो उत्तर पहले लिखेंगे दोनों साइड में, इधर दक्षिण लिखेंगे, पूर्व पश्चिम बाद में लिखते हैं ना। EN सही है, लेकिन मेन जो यूज होता है वो उत्तर पहले यूज होता है या दक्षिण पहले यूज होता है। उप दिशाओं की बात हुई, ठीक है। 4 दिशा मुख्य हो गई, 4 दिशा उप हो गई, तो ऐसे कुल 8 दिशाएं हो गई, 8 दिशा। और 2 दिशा ऊपर नीचे भी मानी जाती है, आकाश और एक पाताल। तो इसे कुल मिला के 10 दिशाओं को बोलते हैं कि टोटल 10 दिशा होती है ना, 10 दिशा। तो टोटल मुख्य तो 8 होती है, ऊपर नीचे भी दिशा अगर मानी जाए, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो ये 10 दिशा इस प्रकार से हो जाएगी। अब इनके भी भैया मान होते हैं, इनके भी नाम होते हैं। कैसे होते हैं भैया? तो आप देखना कि ये जो ये वाला होता है इसको बोलते हैं आग्नेय, इस दिशा का नाम होता है आग्नेय। दक्षिण पूर्व को बोलते हैं आग्नेय, है ना, ये आग्नेय दिशा होती है। इसको बोलते हैं नैऋत्य, इसको बोलते हैं नैऋत्य। ये दिशा होती है दक्षिण, ये जो नीचे वाली दक्षिण ये होती है आग्नेय, ये होती है नैऋत्य, ये होती है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है पश्चिम। इसे अपन कहते हैं ईशान, इसे कहते हैं अपन उत्तर, और ये होता है अपने पास में वायव्य। इस प्रकार अपने पास में टोटल 8 दिशा कंप्लीट हो गई, है ना। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, और 4 उप दिशा हो गई, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, और एक आकाश और एक पाताल। ऐसी कुल मिला के जो है 10 दिशा अपनी कंप्लीट होती है। ये दिशाओं के नाम हुए, है ना। मेन यूज NE उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, यही ऑप्शन मिलेगा, ये नहीं मिलते ऑप्शन में। ये तो बस केवल एक अपने को ज्ञान की दृष्टि से भैया ये दिशाओं के नाम होते हैं। तो इस प्रकार टोटल अपन ने जो है अभी 8 दिशाओं की चर्चा करी कि दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। अब इसमें सवाल कैसे बनेगा? तो सबसे पहला टाइप बनता है कि दिशाओं का परिवर्तन। अपने को दिशाएं समझ में आनी चाहिए कि परिवर्तन कैसे करते हैं। देखिए जैसे मैंने ये लिख दिया गया और मैंने बोल दिया कि उत्तर यहाँ पर आया, तो यहाँ कौन सी दिशा आएगी, यहाँ कौन सी दिशा आएगी, यहाँ कौन सी दिशा आएगी। तो मैंने अभी बताया था ये सीक्वेंस याद रखना है, NESW NESW। ये जो है क्लॉकवाइज दिशा में चलता जाएगा। ये N है तो यहाँ पर E आएगा, यहाँ S आएगा और यहाँ W आएगा। अगर उत्तर यहाँ आएगा तो पूर्व यहाँ आएगा, दक्षिण यहाँ हो जाएगा और पश्चिम यहाँ हो जाएगा। NESW से अपन ने देखा। अब जैसे मान लो यहाँ पर जो है अपन ने चेंज करके मैंने बोल दिया कि भैया जो है पश्चिम दिशा यहाँ पर है, पश्चिम दिशा यहाँ है, NESW, W के बाद फिर क्या आ जाएगा? तो N आ जाएगा, NES और W, ये क्रम चलता जाएगा। NESW NESW क्रम चलेगा। अगर यहाँ पश्चिम आया है तो यहाँ उत्तर आएगा, यहाँ पूर्व आएगा और यहाँ दक्षिण आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका यहाँ से? तो एक चित्र बना के दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे क्वेश्चन मार्क लगा कि भैया यहाँ क्या आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ उत्तर दे दिया गया, या मान लो यहाँ जो लिख दिया गया कि ये भैया दक्षिण है, तो यहाँ बताइए कि यहाँ कौन सी दिशा आई है, से क्वेश्चन मार्क बना हुआ जाएगा। तो कैसे हल करेंगे? क्रम जो रहता है NESW NESW, ये क्रम चलेगा। तो S आ गया, NE, S के बाद क्या आएगा? तो ये W आएगा, W के बाद फिर कौन आ जाएगा? तो N आ जाएगा, और फिर कौन आ जाएगा? तो E आ जाएगा, ठीक है। NESW SW NESW चलता जाएगा। तो यहाँ पर पूर्व दिशा आएगी और अपन टिक लगाएंगे पूर्व की ओर, ठीक है। उप दिशाओं के साथ में भी क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे? ये तो पहला टाइप हुआ। इसी में अपन और एक आध क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे उप दिशाएं बना के दे दिया आपको, ठीक है।
उप दिशाओं में एक छोड़ के देखना, ये उप दिशा है मान लो, इसको मूल भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये बोल दिया गया कि यहाँ भैया उत्तर है, यहाँ उत्तर है तो यहाँ क्या आएगा, थोड़ा और क्वेश्चन अपन ने कंफ्यूजन वाला कर दिया। तो भैया ये अगर n है तो यह E हो जाएगा, ये S हो जाएगा, ये W हो जाएगा, N E S W। अब आप देखिए कि ये कौन सी दिशा होगी, तो ये होगी S E, इसको बोलेंगे अपन दक्षिण पूर्व। ये उत्तर पूर्व हो जाएगी, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगी, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगी और ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ठीक है। और जैसे कि मान लो मैंने और एक दो क्वेश्चन देखे आपने कि यहाँ जो है मैंने कर दिया कि यहाँ जो है अपना दक्षिण दिशा है, क्या क्रम आ जाएगा, N E S W, S W N E S W। कोई सी भी जगह दे सकते हैं कि ये दिशा क्या होगी, तो इसका नाम उत्तर पूर्व हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ऐसे अपने क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक से अपन देख रहे हैं। तो पहले तो अपने को दिशा समझ में आई कि भैया ये दिशा क्या होती है ना, दिशा कहाँ जा रही है। तो ये कोई सी भी एक डायरेक्शन बना देंगे तो बाकी सारी डायरेक्शन अपन बना सकते हैं कि किस दिशा में कौन सी डायरेक्शन होगी। दूसरा आता है दिशाओं का परिवर्तन। दिशाओं का परिवर्तन कैसे, वो समझेंगे। ये अपने पास में दिशाएं हैं कि ये N है, ये E है, ये S है, ये W है, बाकी की भी अपने पास दिशाएं हैं ऐसी। अब परिवर्तन ये कर दिया गया कि मैं ऐसा बोल देंगे सवाल में कि यदि उत्तर का नाम जो है वो दक्षिण कर दिया जाए, क्या बोल दिया मैंने, उत्तर का नाम बदल दें कि उत्तर की जगह जो है दक्षिण दिशा होगी, तो बाकी दिशाओं के नाम क्या होंगे, तो वही जो है नए नाम अपन रख देंगे। यहाँ S है तो S के बाद क्या आएगा, तो S के बाद आएगा W, यहाँ आएगा N और यहाँ आ जाएगा E N, सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने, S W, यहाँ N आ जाएगा और यहाँ E आ जाएगा, N E S W। अगर उत्तर को अपन दक्षिण कहेंगे तो फिर पूर्व को क्या कहेंगे, ऐसा पूछेंगे। यदि हम उत्तर को दक्षिण कहें तो फिर पूर्व को पश्चिम कहेंगे, दक्षिण को उत्तर कहेंगे और पश्चिम का नाम बदल के क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। ऐसे नॉर्थ वेस्ट जो है ये पुराना नाम है, नॉर्थ वेस्ट, इसको जो है हम उत्तर पश्चिम को नया नाम क्या बोलेंगे भैया, उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे, तो उत्तर पश्चिम का नाम हो जाएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व। ऐसे दिशाओं का परिवर्तन होता है। ठीक है, एक बार और समझते हैं अपन कि क्या करना रहेगा। मैंने कोई भी दिशाएं बनाई, जैसे ये मैंने नाम दे दिया गया, ये अपने पास में मूल दिशा अपने को बना लेनी है पहले। जब भी दिशाओं का बोले N E S और W, इसका नाम हो गया NW, इसका नाम हो गया NE, इसका नाम हो गया SE और इसका मान हो गया SW। ये मूल दिशाएं अपन ने बनाई पहले। अब सवाल में ऐसा बोलेंगे किसी एक का नाम चेंज कर दिया, कोई सा भी नाम हो सकता है। मान लो आपको बोल दिया गया कि यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, ये नाम बदल दिया मैंने, इसका नाम जो है वो पश्चिम हो गया, तो ये बाकी दिशाओं के नाम क्या होंगे, तो वही अपने को सीक्वेंस याद रखना है, N E S W N E S W, ये अपने पास सीक्वेंस होता है। अब अगर ये W आया तो आप देखिए कि यहाँ N आएगा, यहाँ E आएगा और यहाँ S आएगा। ये मूल दिशाओं में बदल रहे हैं ना, एक छोड़ के बदलेगा, ये N, ये E, ये S, तो ये W। अब किसी एक का नाम देखो, ये N की जगह क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा SW, ये E क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NW, ये SW, ये NW, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NE, ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा SE। ये अपन सारे नाम बदल दिए, ये ब्लू वाले जो ब्लैक वाले पुराने नाम हो गए और ब्लू वाले नए नाम हो गए। यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहेंगे तो दक्षिण को क्या कहेंगे, तो उत्तर पूर्व कहेंगे। पश्चिम को क्या कहेंगे, तो दक्षिण पूर्व कहेंगे। पूर्व को क्या कहेंगे, तो उत्तर पश्चिम कहेंगे। इससे दिशाओं का परिवर्तन होता है। ठीक है, एक दिशा का नाम बदल के दूसरी दिशा में अपने को रखना है नाम, तो फिर सारी दिशाओं के नाम निकालना आना चाहिए। बहुत इजी कंसेप्ट है, सभी लोग इससे क्वेश्चन बना सकते हैं, सभी लोग इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। एक और देख लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सवाल ऐसा बोला गया आपको कि यदि दक्षिण उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहेंगे, दक्षिण को क्या कहेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो मूल दिशाएं आप जैसी बनती है वैसे बना लीजिए।
जैसे बनती है वैसे दिशाओं के नाम बता दीजिए। ये एन बनेगा, ये ई बनेगा, ये एस बनेगा, ये डब्ल्यू बनेगा, ये एन ई बनेगा, ये जो है एस ई बनेगा, ये वाला एस डब्ल्यू बनेगा, ये वाला एन डब्ल्यू बनेगा। अब सवाल ये बना अपना कि एन ई को क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए। अब अपन नया नामकरण करेंगे कि यदि उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए, पश्चिम कहें इसको। क्रम क्या रहेगा, एन ई एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू खत्म हो गया, फिर एन आएगा, तो एन ई एस और डब्ल्यू, ये क्रम रहेगा, एन ई एस डब्ल्यू। यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहेंगे तो दक्षिण को क्या कहेंगे, ये पूछा है, तो दक्षिण का ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे, ये पुराना नाम है, नया नाम क्या हो जाएगा इसका, तो नया नाम हो जाएगा इसका उत्तर पूर्व। यदि हम उत्तर पूर्व को पश्चिम कहेंगे तो दक्षिण को फिर हम उत्तर पूर्व कहेंगे। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले पुरानी दिशा बना लेंगे, फिर नई दिशाओं के अपन नामकरण कर देंगे और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये तो इस प्रकार अपन ने ये पहला टाइप पढ़ा कि दिशाओं का परिवर्तन कैसे करते हैं। ठीक है, अभी अपन कंसेप्ट समझ रहे हैं, मैं साथ में एक एक दो भी आपको उदाहरण बताते जा रहा हूं। तो बेटा एक अपन ने जो है ये दिशाओं का परिवर्तन, दूसरा आता है दाया और बाया। अब आप दाया बाया देखना क्या होता है, पहले दाया देखते हैं अपन। ये हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, अभी हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो ये अपन मान लो सीधा मेरा मुंह है, ये उत्तर की ओर में जा रहा हूं, तो मेरा दाहिना हाथ जो होगा वो दाया होगा। अगर मैं इस साइड में मुड़ूंगा तो इसको बोलेंगे दाया मुड़ना, और इधर अगर मैं मुड़ा तो बाया मुड़ना। और दाया मुड़ना बाया मुड़ने का मतलब होता है कि 90 डिग्री एंगल पे मुड़ना, सम कोण पे जो है राइट एंगल के साथ पे मुड़ना होता है, उसको हम कहते हैं लेफ्ट या राइट में मुड़ना। ध्यान रखना, जो अपना दाया हाथ होता है, जिधर भी अपन जा रहे हैं, अगर अपने दाहिने हाथ की ओर मुड़ते हैं तो दाया होता है, लेफ्ट साइड की ओर मुड़ते हैं तो बाया होता है। ठीक है, व्यक्ति किसी भी दिशा में जा सकता है। चित्र बनाते समय ध्यान रखना, या तो अपने आप को वहां ऑब्जर्व करके चलना कि मैं स्वयं चल रहा हूं तो मेरा दाया किधर रहेगा या बाया किधर रहेगा, तो आपको आसानी होती है। या दूसरा मान लो अपने को यह समझ में नहीं आए तो घड़ी की सुई की दिशा, ठीक है, क्लॉकवाइज अगर अपन घूमेंगे, क्लॉकवाइज अगर चलेंगे घड़ी की सुई की दिशा में, तो उसे हम कहेंगे दाया। बहुत बढ़िया तरीका होता है, घड़ी की सुई की दिशा वहीं घुमा के देख लें आप, आसानी से आ जाता। देखो मैं कुछ चारों दिशाओं में दाया बाया बना के बताता हूं, समझना। ये घड़ी की सुई है, ये यहां पर है। अब घड़ी जो है गोल ऐसी मान लो घड़ी गोल घूम रही है, तो अब देखो घड़ी अगर इधर घूमेगी, ये 12 पे काटा है, तो ये इधर एक की तरफ जाएगी, मतलब वो दाया है इधर, तो ये राइट हो गया। और इधर उल्टी चली अगर 12 से इधर 11 की ओर, तो ये लेफ्ट हो गया। ये अपन ऊपर की बात कर रहे हैं। मान लो ये 12 पे सुई नहीं है और सुई जो है वो 3 पे है। देखना आप लोग, घड़ी भी दिमाग में मैं चला रहा हूं साथ में, अपनी जो सुई है वो 3 पे है। तो जब अपन 4 की ओर चलेंगे, इधर 4 की ओर, तो इसे हम बोलेंगे राइट। और जब उल्टा 2 की ओर चलेंगे तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट। मान लो जो है अपनी सुई इधर 6 पे है, इधर अपनी सुई जो है वो 6 पे है, तो जब हम इधर 7 की ओर चलेंगे तो इसे कहेंगे राइट, और 5 की तरफ जाएंगे तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट। ऐसी सुई मान लो 9 पे है, घड़ी का कांटा 9 पे है, तो अगर हम 10 की तरफ जाएंगे तो कहेंगे राइट, और नीचे जाएंगे तो कहेंगे लेफ्ट। बिल्कुल आसानी से आप याद रख सकते हो। चारों दिशाओं में मैंने बना के बताया, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। घड़ी की सुई की दिशा होती है राइट। देखो चित्र बनाएंगे, इधर जा रहे हैं, फिर राइट मुड़ा व्यक्ति तो नीचे मुड़ेगा। व्यक्ति उत्तर में गया, फिर राइट किधर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। नीचे गया, फिर राइट किधर मुड़ेगा तो इस साइड में। पश्चिम दिशा में गया और राइट किधर मुड़ेगा तो ऊपर की। घड़ी की सुई की दिशा में होता दाया और घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में होता बाया। ये बिल्कुल आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दाएं बाएं में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है चित्र बनाते समय, है ना। तो पहला तो दाया बाया क्लियर होना चाहिए। फिर जब चित्र बनाएंगे तो एक दिमाग में एनालिसिस होना चाहिए कि 10 किलोमीटर के बाद में 5 किलोमीटर कैसे चित्र बनाऊंगा। 2 चीजें होती है, फिर आसानी से व्यक्ति के सवाल बन जाते हैं। तो मैंने अभी 2 कंसेप्ट बताए, एक तो दिशाओं का और दूसरा जो रहेगा वो उप दिशाओं का भी। साथ में लेफ्ट राइट वही रहेगा। देखो यहाँ व्यक्ति दाया घूमेगा तो नीचे, यहाँ से दाया घूमेगा तो इस साइड में, ये इधर दाया, ये इधर दाया, ये एक ही दिशा में दाया होगा। उप दिशाओं में भी वही के वही रहेगा। तो ये अपना हुआ दाया और बाया, समझा अपन ने कि दाया बाया किधर होता। अब एक और चीज ध्यान रखना, दाया या बाया मुड़ने का मतलब होता है, मैंने भी बताया कि चाहे दाया मुड़ो कि बाया मुड़ो, इसका मतलब होता है 90 डिग्री एंगल पे मुड़ना। 90 डिग्री पे मुड़ने का मतलब होता है दाया बाया मुड़ना। अब अगर व्यक्ति कभी भी ध्यान रखना कि अगर वो एक बार लेफ्ट चले और एक बार अगर वो राइट मुड़ गया,
मतलब व्यक्ति क्या जाएगा, ऐसे व्यक्ति गया, एक बार कुछ भी मुड़ गया, पहले मान लो राइट मुड़ गया, ये राइट मुड़ गया, अब यहाँ लेफ्ट मुड़ेगा, देखो पहले वो सीधा गया वो और राइट मुड़ गया, यहां से वो राइट मुड़ा, अब लेफ्ट मुड़ेगा तो उल्टी दिशा में मुड़े घड़ी की सुई की, तो ये लेफ्ट मुड़ गया। तो जिस दिशा में वो गमन कर रहा था, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट मुड़ने का मतलब है कि उसकी दिशा चेंज नहीं हुई, वो ऊपर की ओर ही भी है, अभी चल रहा है। तो ये अपने को सीधे याद रखना है कि या तो वो लेफ्ट चल के राइट चले या राइट चल के फिर लेफ्ट चले, उसकी कभी दिशा चेंज नहीं होगी, वो सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा, वो उसी दिशा में गति कर रहा होगा। ये होता है पहला कंसेप्ट। कभी भी सवाल कैसे बनेगा, एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ किया, कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ा, फिर कुछ दूरी चलने के बाद दायां मुड़ा, अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो जिस दिशा में उसने गति करना प्रारंभ करी थी, व्यक्ति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो वहीं के वहीं मुड़ जाए या कुछ दूरी चल के वो मुड़े, दिशा का डायरेक्शन वही रहेगी। वो किस दिशा में जा रहा है, अभी इस पे चर्चा कर रहे हैं। फिर आएगा कि वो जहां है वहां से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, या जहां प्रारंभिक बिंदु है वहां से वो किस दिशा में है, वो बात की प्रक्रिया है। पहले अपन लेफ्ट राइट का कंसेप्ट समझिए। एक बार लेफ्ट और एक बार राइट का मतलब ये कट जाते हैं, एक बार ध्यान रखना, इससे लेफ्ट से राइट कटेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। दूसरा, व्यक्ति 2 बार लेफ्ट मुड़ जाए या व्यक्ति 2 बार राइट मुड़ जाए, देखना, व्यक्ति 2 बार लेफ्ट मुड़ जाए या 2 बार राइट मुड़ जाए, तो इसका मतलब होता है कि उसने 180 डिग्री का एंगल जो है वो चेंज करा। पहले 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री। एक बार लेफ्ट या एक बार राइट मुड़ने का मतलब होता है कि वह 90 डिग्री पे मुड़ता है, और उसने यदि 2 लेफ्ट ले लिए या उसने 2 राइट ले लिए, तो उसने 180 डिग्री का एंगल बना लिया। और 180 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब है यहां से घड़ी सुई ने घूमना चालू करा, तो उसने सीधे घड़ी की सुई की उल्टी दिशा बना ली, मतलब वो विपरीत दिशा में गति कर रहा होगा। वह विपरीत दिशा में, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर एक बार लेफ्ट राइट मुड़ेगा तो वह उसी दिशा में गति करेगा, लेकिन उसने 2 लेफ्ट ले लिए या 2 राइट ले लिए, तो इसका अर्थ होगा कि उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अगर वो पूर्व दिशा में जाएगा, ने 2 लेफ्ट ले लेगा, तो फिर वो पश्चिम दिशा में जा रहा होगा। ठीक है ना, क्लियर है सब लोगों का। एक तो अलग अलग होगा तो वही दिशा, सेम 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट का मतलब होता है कि विपरीत डायरेक्शन हो जाती है। तीसरा इसमें आता है कि मान लो 2 बार लेफ्ट नहीं हुआ और वो 3 बार लेफ्ट हो गया। वो कितनी बार लेफ्ट हो गया? 3 बार लेफ्ट हो गया। 3 बार लेफ्ट मुड़ने का मतलब समझना, ये जैसे मैंने एंगल बनाया, किसी भी दिशा में है, मान लो खड़ा भी वो उत्तर की ओर खड़ा हुआ, वो 3 बार लेफ्ट मुड़ेगा। लेफ्ट मुड़ने का मतलब उल्टी दिशा में, यहां खड़ा है मुंह करके वो, ये पहला लेफ्ट हुआ, उसका मुंह इधर हो गया, फिर दूसरा लेफ्ट हुआ, मुंह इधर हो गया, फिर तीसरा लेफ्ट हुआ, उसका मुंह इधर हो गया। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति सीधे इस दिशा में गति कर रहा है, मतलब जो है वो राइट डायरेक्शन हो गई। उसने बताया एक बार भी दायां मुड़ जाता तो इधर हो जाता, यहां से मुड़ा तो 1, 2 और 3, 270 डिग्री हो गए, या सीधे इधर से उल्टी दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता। तो 3 लेफ्ट मुड़ने का मतलब ही होता है कि उसको 3 बार लेफ्ट अगर मुड़ना है तो 3 बार लेफ्ट ना मुड़ के वो एक ही बार राइट ले ले, तो सीधे वहीं के वहीं पहुंच जाएगा। और ऐसा का ऐसा 3 बार राइट के साथ होगा कि अगर वो 3 बार राइट मुड़ेगा तो इसका मतलब होगा 1 बार लेफ्ट मुड़ेगा। ठीक है, सीधी सी बात है भैया। 3 बार लेफ्ट रहेगा तो 3 बार लेफ्ट मुड़े या 1 बार राइट मुड़े, एक ही बात है। या 3 बार राइट मुड़े और 1 बार लेफ्ट मुड़े तो वो एक ही बात रहेगी। ठीक है, 3 राइट लेने की बजाय 1 लेफ्ट ले लूं, या 3 लेफ्ट लेने की बजाय 1 राइट ले लूं, डायरेक्शन सेम रहेगी। एक तो लेफ्ट प्लस राइट, वही की वही दिशा, सेम डायरेक्शन। 2 बार लेफ्ट ले लेगा, अपोजिट डायरेक्शन। 2 बार राइट ले लेगा, अपोजिट डायरेक्शन। 3 बार लेफ्ट ले लेगा तो 1 राइट के बराबर है, 3 राइट ले लेगा 1 लेफ्ट के बराबर। तो ये जो अभी मैंने बताया आपको, ये लेफ्ट और राइट जो है, ये अगर आ जाएगा तो इससे भी बहुत सारे सवाल अपने हल हो जाएंगे। ठीक है, कैसे सवाल बनेंगे? एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर प्रारंभ किया गति, उत्तर दिशा की ओर गति करना प्रारंभ किया। वह कुछ दूरी चलने के बाद में, जो ये दूरी चली 5 किलोमीटर चला, वो 5 किलोमीटर चलने के बाद वो बायां मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के बाद वो फिर एक और बायां मुड़ा, फिर कुछ दूरी चलने के बाद वो दायां मुड़ गया। अब वो किस दिशा में गति कर रहा है? सीधी सी बात है भैया, अभी मैंने बताया था लेफ्ट से राइट जो होता है वो कट जाता है, ध्यान रखना। लेफ्ट राइट कहीं भी इस लेफ्ट से ये राइट कट गया तो बचा क्या? केवल 1 लेफ्ट।
उत्तर दिशा की ओर गति करना प्रारंभ किया था, उत्तर का जो लेफ्ट रहेगा वो क्या रहेगा, NESW, तो उत्तर का जो लेफ्ट है वो पश्चिम रहेगा, तो वो पश्चिम दिशा की ओर गति कर रहा होगा। कैसे, उत्तर दिशा की ओर उसने गति करना प्रारंभ किया, 2 लेफ्ट लेके उसने एक राइट लिया, 2 लेफ्ट लेके उसने एक राइट लिया, तो लेफ्ट से राइट कट जाता है और बचा क्या, सिर्फ लेफ्ट। सिर्फ लेफ्ट मतलब ये उल्टी दिशा में, तो उत्तर का लेफ्ट जो होता है वो पश्चिम होता है, तो वो पश्चिम दिशा में। चित्र बनाओगे तो कैसे बनाना पड़ेगा इसका, फिर ऐसे हलू भाई, उसने उत्तर दिशा में गति करना प्रारंभ करी, कुछ दूरी चला वो, फिर क्या मुड़ा, वो लेफ्ट मुड़ा, मतलब वो इस दिशा में मुड़ेगा, ये पहला लेफ्ट हुआ। फिर वो कुछ दूरी चलने के बाद फिर लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट मुड़ा उल्टी दिशा में, फिर एक और लेफ्ट मुड़ा, फिर वो राइट मुड़ेगा, तो राइट जो होगा वो इस दिशा में होगा, तो ये राइट हुआ। और आप देखेंगे कि जो डायरेक्शन होती है वो NESW होती है, अभी वो इस दिशा में गति कर रहा है, अर्थात तो पश्चिम दिशा में गति कर रहा है। और मैंने अभी बताया था कि लेफ्ट से राइट कट जाता है, तो एक लेफ्ट वो ले लेगा, तो उत्तर का सीधा लेफ्ट जो होगा वो पश्चिम दिशा होगा। तो इस प्रकार हम उसकी शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर वो बोलेगा कि अंतिम दिशा बिंदु से, तो वहां पर अपने को डायरेक्ट डायग्राम बनाना रहेगा, पर बहुत सारी जगहों पर डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। अगर ये लेफ्ट राइट का कंसेप्ट क्लियर है तो बोल दिया, 2 लेफ्ट लिए, 3 राइट ले लिए, अब किधर गति करेगा, ठीक है। 3 राइट का मतलब ही होता है एक लेफ्ट, फिर 3 लेफ्ट का मतलब ही होता है एक राइट, 3 R जो है वो एक L बन गए, फिर 3 L जो है वो एक R बन गए, एक राइट लेगा, कहीं भी हो, मान लो वो दक्षिण दिशा में जा रहा है अभी, तो दक्षिण दिशा का जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, NES और W, तो दक्षिण दिशा का जो राइट होगा वो पश्चिम दिशा की ओर होगा। अगर व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर गति करना प्रारंभ किया था, तो 2 लेफ्ट और 3 राइट के बाद जो है वो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा होगा, ठीक है। तो मैंने जो अभी ये कंसेप्ट बताए, इन पे ये ऐसे लेफ्ट राइट के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अभी अपन बिल्कुल बेसिक पे चर्चा कर रहे हैं, है ना। ये आपका क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना, बहुत आसान है। अगर L+R रहेगा तो सेम डायरेक्शन रहेगी, 2 बार L रहेगा अपोजिट डायरेक्शन होगी, 2 बार राइट रहेगा अपोजिट डायरेक्शन रहेगी, 3 बार अगर राइट चल लिया व्यक्ति तो उसको एक लेफ्ट के बराबर माना जाएगा, और 3 लेफ्ट चलेगा तो उसको एक राइट के बराबर माना जाएगा, ठीक है। इन पे और अपन 2 4 5 क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं बताता हूं आपको। फिर कुछ सवाल देखो, सवाल कैसे आएगा कि रवि पूर्व की ओर गति करना प्रारंभ करता है, रवि पूर्व में गति करना प्रारंभ करता है, गति करना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, पुनः कुछ दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, अंत में पुनः दाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा में गति कर रहा है, ऐसा अपना क्वेश्चन है, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन दिया मैंने, क्या बोला, व्यक्ति पहले पूर्व की ओर गति करना प्रारंभ किया, कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, मतलब पहले उसने राइट लिया, पुनः कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है तो एक और राइट लिया, फिर वह बाएं मुड़ता है मतलब उसने एक लेफ्ट लिया, अंत में वह पुनः दाएं मुड़ता है मतलब एक राइट लिया। अब वह किस दिशा में, ये मैंने बना लिया भैया। अभी मैंने बताया था कि करना क्या होता है, एक लेफ्ट से एक राइट काट दिया, अभी पूर्व ही दिशा की ओर है वो। अब क्या बचा, 2 राइट, और मैंने बोला जब भी आदमी 2 राइट ले ले या 2 लेफ्ट ले ले तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो ये अपनी दिशा होती है NESW, तो उत्तर का अपोजिट हो जाएगा दक्षिण, और पूर्व का हो जाएगा पश्चिम का हो जाएगा पूर्व, उल्टा बिल्कुल 180 डिग्री पे चेंज। तो 2 राइट उसने लिए हैं तो उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, तो पूर्व दिशा में वो जा रहा था
तो उसने 180 डिग्री के एंगल से यदि वो मुड़ा है तो 2 राइट लेने का मतलब है कि अब वो पश्चिम की ओर गति कर रहा होगा, तो इसका आंसर आएगा पश्चिम दिशा में वो जाएगा। ठीक है, चित्र भी बनाएंगे तो यही आएगा। चित्र वहां जरूरी हो जाता है जो पूछता हो अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में। ठीक है, तो ये अपना बहुत बेसिक वाला दायां बायां हुआ। इसके साथ एक एंगल वाला आता है 45 डिग्री वाला, 225 डिग्री वाला, है ना, 180 डिग्री, 135 डिग्री। तो इसके बाद जो अगला कंसेप्ट रहेगा ना वो दायां बायां, एक तो दूरी के साथ में रहेगा और दूसरा रहेगा हाफ एंगल के साथ में दायां बायां। तो ये अपन जो है अगले उसमें अब वीडियो में जो अपन आगे की चीजें पढ़ेंगे।